प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 36 शुरू करने जा रहे हैं, जो है राजनीतिक दल द्वारा हुजूर साहिब जी के लिए प्रस्ताव। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी ने बचपन से ही एक मजबूत और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का संचय किया था। युवा अवस्था में हुजूर साहिब नेतृत्वशील स्वभाव से आविर्भूत थे और उनमें एक महान नेता के उल्लेखनीय गुणधर्म स्पष्ट दिखते थे। उनके जीवन में उनकी नेतृत्व भूमिका का पूर्वानुमान परिवार के पुरोहित ने उनके बचपन में ही किया था। जब हुजूर साहिब शिशु अवस्था में थे, तब उनके घर पर एक गांव के पंडित जी आया करते थे। जब हुजूर साहिब की माताजी ने उनकी कुंडली गांव के उन पंडित जी को दिखाई, तब उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि देखिए, आपका बेटा कई गांवों का जेलदार बनेगा। उस समय में जेलदार बहुत ही उच्च और प्रतिष्ठित पदनाम था। प्यारी साध संगत जियो, जब वह युवा अवस्था की ओर बढ़े तो वह 6 फुट लंबे और मजबूत कद काठी के युवक के रूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा थी जो देखने वालों को आकर्षित करने में सक्षम थी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता था कि जब भी वह किसी से मिलते तो दूसरा स्वाभाविक रूप से उनसे दब जाता था, फिर चाहे वह उच्च से उच्च पद्धति का व्यक्ति क्यों न हो। प्यारी साध संगत जियो, अपनी इस मजबूत शख्सियत को हुजूर साहिब ने समाज में गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए बखूबी इस्तेमाल किया। कोई भी असहाय व्यक्ति जब हुजूर साहिब से मदद मांग लेता था तो वे उसकी मदद करने के लिए जी जान से जुट जाया करते थे। उनमें लोगों की सहायता करने का विशेष उत्साह था, जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों का एक आदर्श प्रतिनिधित्व करता था। उनके इन्हीं विशेष गुणधर्मों ने उन्हें समाज, मित्र वर्ग, शिक्षा संस्थान और ग्रामीण समाजवासियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। यह एक अचंभे की बात थी कि एक साधारण मास्टर के पद पर नियुक्त होते हुए भी हुजूर साहिब की गिनती भिवानी शहर के चुनिंदा प्रमुख व्यक्तित्व वाली हस्तियों में होती थी। वे जहाँ कहीं भी रहते थे, चाहे वो स्कूल हो, आश्रम हो या फिर समाज, वे सबके चहेते बन जाते थे और बड़े ही स्वाभाविक तौर पर उनके बीच में अपनी विशेष लोकप्रियता स्थापित कर देते थे। उनके पास सभी लोगों का दिल जीतकर उन्हें अपना बनाने की एक करिश्माई गुण था। जिस प्रकार वर्तमान में हुजूर महाराज जी के लाखों अनुयायी हैं और सभी के हृदय में एक दृढ़ विश्वास है कि महाराज जी मेरे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार जब हुजूर साहिब युवा अवस्था में थे, तब वे जिससे भी एक बार खुले दिल से मिल लेते थे, चाहे वो नुक्कड़ पर बैठा चाय वाला हो या फिर राज में बैठा मंत्री हो, वे सबको अपना बना लेते थे। प्यारी साध संगत जियो, उनकी मीठी बोली और सहायताशील प्रकृति ने दिनोद गांव से लेकर कलिंगे गांव तक, जहां उनका स्कूल था, सबको अपने प्रेम से सम्मोहित कर रखा था। कोई उन्हें अपना भाई मानता था तो कोई उन्हें अपना बेटा समझता था। वर्तमान समय की तरह हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए वे उनके अपने मास्टर जी थे। उनकी इस अपार लोकप्रियता के चलते एक दिन भिवानी शहर और दिनोद गांव के कुछ प्रमुख व्यक्ति एक जत्थे के रूप में बड़े महाराज जी के पास आश्रम में पहुंचे। यह घटना 1986 की है, जब राज्य सरकार से जुड़े एक जत्थे ने अचानक बड़े महाराज जी के आश्रम का दौरा किया। इस जत्थे में भिवानी शहर के सरकारी पार्टी के सेवक जन, कुछ वकील और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। उस समय दिन ढलने वाला था और बड़े महाराज जी आश्रम के पीछे बगीचे में खाट पर आराम फरमा रहे थे। हुजूर साहिब
उनके पास में ही बैठकर उनके चरण दबाने की सेवा में लगे हुए थे। बड़े महाराज जी ने इतने लोगों को देखकर उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ आप लोगों का। फिर उस जत्थे में एक व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज जी, हम मास्टर कंवर जी के विषय में आपसे बात करने आए थे। हमें आपके मास्टर की ज़रूरत है। प्यारी साध संगत जीओ, यह सुनकर बड़े महाराज जी ने उनसे आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या काम पड़ गया। आए अतिथिगण ने जवाब दिया कि जी मास्टर जी को इस जिले के सांसद के इलेक्शन में बतौर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेंगे। इस बार इनको इलेक्शन लड़वाएंगे और यह आपके आशीर्वाद से जीत भी जाएंगे। यह बात सुनकर बड़े महाराज जी थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर बड़े ही गंभीरता से उन्होंने सबसे सवाल पूछा, क्या एक माँ अपने बेटे को खुद से जहर दे सकती है क्या। इस पर आए अतिथियों ने जवाब दिया कि महाराज जी, हम आपके कहने का मतलब नहीं समझे। बड़े महाराज जी ने फिर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए समझाया, तुम समझे नहीं, एक माँ खुद अपने बेटे को जहर कैसे दे सकती है। यह राजनीति जिसका प्रस्ताव तुम लेकर आए हो वो जहर के तुल्य है। जिस काम के लिए तुम मास्टर मांग रहे हो उसमें सब सही चलते रहेगा तो जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और थोड़े ही दिनों में जब काम बिगड़ेगा तो तब मुर्दाबाद के नारे भी देखने पड़ते हैं कि नहीं। इस काम में तो जनता एक पल में फूलों की माला पहना देती है और दूसरे ही पल में वही जनता जूतों की माला पहनाने में देर नहीं करती, पहनाती है कि नहीं। प्यारी साध संगत जीओ, आए अतिथिगण ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, जी महाराज जी, इस काम में जनता के जूते भी खाने पड़ जाते हैं। फिर बड़े महाराज जी ने बड़े उत्साहपूर्वक उन्हें बताया कि मैंने जिस जगह पर मास्टर को बिठाया है वहाँ फूलों और नोटों की माला तो बहुत छोटी बात है, उसके तो सदियों तक सदा ही जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तुम एक जिले के लिए बात करने आए हो, वो तो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बनेगा। बड़े महाराज जी के मुख से अपने गुरुमुख के प्रति इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद बड़े महाराज जी ने मजाक में उनसे कहा, पहले तो मैं आप लोगों से फिर भी चाय पानी की पूछता, पर आपकी मनसा जानने के बाद अब नहीं पूछूंगा। मैंने आपको अपनी मन की बता दी है, पर हाँ, एक बार मास्टर से भी पूछ लेना, अगर उसका राजनीति में जाने का मन हो तो वो जा सकता है। बड़े महाराज जी की इतनी तर्कपूर्ण और उच्च भविष्यवाणी सुनने के बाद आए अतिथिगणों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो हुजूर साहिब से कुछ कहें या पूछें। राधा स्वामी।